हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 करेंगे। क्लास 12 सीबीएसई का बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं हम। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नाम है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हम कवर करेंगे मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, या हम उसे साथ में बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। जब हम अपनी बुक शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर, तो सबसे पहले हमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ टोयोटा मोटर्स कॉर्पोरेशन वगैरह नजर आता है। ये फर्स्ट पेज में आपको नजर आएगा। ये सिर्फ सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलिवेंट नहीं है। बेसिकली हमें एक खास बात जो ये बताना चाहते हैं कि देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री टू मैनेजमेंट थॉट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व्ड इन अ स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, एंड अभी भी टिल डेट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स धीरे धीरे इवॉल्व होते रहते हैं। जैसे आईटी नई चीज आई है तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट भी होते हैं। इसमें टू मेजर कंट्रीब्यूटर्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक है फेडरिक विल्सन टेलर या फिर एफ डब्ल्यू टेलर इनका नाम है। ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया का थॉट दिया। और दूसरे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वो है हेनरी फ्योल, जो कि फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का बेसिक कंसेप्ट क्या है? दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड एज प्योर साइंस। जैसे H2O का फॉर्मूला या H2SO4 का फॉर्मूला आप रखते थे साइंस में, उस तरह का लॉजिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक अ प्योर फॉर्मूला, या क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं इसलिए देर आर अप्लाइड क्रिएटिवली गिविंग द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। तो करंट सिनेरियो के हिसाब से मैनेजमेंट कंसेप्ट में चेंजेस आते हैं। ह्यूमन बिहेवियर क्योंकि स्टैटिक नहीं होता, उसी तरह से टेक्नोलॉजी भी स्टैटिक्स नहीं होती, तो ये सब चीजों का इम्पैक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट पे और उसके प्रिंसिपल्स पे आता है। अगर हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करें तो दे हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन एज इन केस ऑफ साइंस, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है क्योंकि इसमें ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व है इसलिए प्योर डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं होता है कि ऐसा होगा तो फाइनल आउटकम एग्जैक्टली ये रहेगा। इट मे change in terms of the circumstances. The principles lend credibility to learnable and teachable discipline, क्योंकि अगर आप 50 केसेस, 100 केसेस, 200 केसेस ऑब्जर्व करते हो तो आपको एक जनरल प्रिंसिपल फॉर्म हो जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस में ऐसा केस में ये आउटकम होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल across the globe। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस सेक्टर, सब में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। बट एक यूनिक फीचर इनका ये है कि दे आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स। दे आर नॉट रेडीमेड और स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन की बिल्कुल ये प्रॉब्लम आएगी तो आप एग्जैक्टली ये काम करो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे नहीं होता है। They have been formed by practice and observation and experimentation across a very long duration of time. So it is a collective wisdom of managers. They are flexible. They are not rigid. They are flexible and can be modified by the manager when the situation so demands. मेनली बिहेवियरल है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर से हम डील करते हैं, तो ये एस्पेक्ट मैनेजमेंट का हमें कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना है। दे आर बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसीलिए हम मैनेजमेंट को क्लोज टू साइंस बोलते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉज है तो उसका ये इफेक्ट आएगा, एंड दैट प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन। ये कंटिजेंट होते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी अकाउंट्स वाले टाइप का नहीं। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आप एक बार और देखें। It is the application of principles of management is contingent or dependent on the prevailing situations. So application has to be changed as per the requirement. इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल उन्होंने किरण मजूमदार मैम, शौका मैम का भी दिया है, जिन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कॉल्ड बायोकॉन जो है वो इस्टेब्लिश की यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो भी अगेन टू सेट द कॉन्टेक्स्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट नहीं है वो। जब हम सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो दे प्रोवाइड अस यूजफुल इंसाइट इनटू द मैनेजरियल बिहेवियर दैट इन्फ्लुएंस मैनेजरियल प्रैक्टिसेस। क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है इसलिए हम लोग ऑब्जर्वेशन की मेथड से अक्रॉस अ स्पैन ऑफ टाइम उसको ऑब्जर्व करके जनरल प्रिंसिपल्स बने हैं। These principles guide managers in taking and implementing decisions. They help in providing managers with useful insight into the reality. Principles of management जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन को ऑब्जर्व करके बनाए गए हैं, तो इससे जब मैनेजर ट्रेन किया जाता है तो उसे
काफी नॉलेज इम्पार्ट की जाती है एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किसी ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है तो उसके साथ वो डिसीजंस जो है वो कई बार वेग तरीके से या थंब रूल से लेने की कोशिश करेगा और उस प्रोसेस में कई बार वेस्टेज भी होती है क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है कि अगर आप इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज तब कर पाएंगे जब आप इन प्रिंसिपल्स की आपको जानकारी रहेगी। इट प्रमोट साइंटिफिक डिसीजंस बिकॉज ये डिसीजंस जो हैं ये प्रमोट करते हैं आपको डिसीजंस बीइंग मेड ऑन फैक्ट्स एंड थॉटफुल डिसीजंस एंड जस्टिफाइबल डिसीजंस लेने में आपको सपोर्ट करते हैं। मीटिंग विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, एज यू नो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। मतलब बाहर कई बार टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, कई बार न्यू सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कई बार नई गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाती है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू एडजस्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। लाइकवाइज कई कंपनीज जो अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज को ऑफलोड भी करना शुरू कर दिया है उन्होंने, इस चीज को समझते हुए, जिसकी वजह से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज बहुत पॉपुलर हुई है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये आपको याद होगा कि हमने जब बात की थी तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का इसका रोल ज्यादा होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग दिस। सो मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व्ड इन रिस्पॉन्स टू दिस डिमांड। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट एज यू नो इज एन इवॉल्विंग कंसेप्ट। उसकी वजह से बीच बीच में नए टर्मिनोलॉजी, नई चीजें इस प्रोसेस में डेवलप होकर के आती हैं जो फर्दर ट्रेनिंग और रिसर्च में भी काम आती हैं। न्यू टेक्निक्स लाइक ऑपरेशनल रिसर्च, जस्ट इन टाइम हैव बीन डेवलप्ड ड्यू टू दिस एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब हम इस टॉपिक पे थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जिससे हमारा थॉट और सिंक्रोनाइज हो सके। What is meant by principles of management? Principles of management are general guidelines which are used in conduct of work in certain situations. So these actually help and support the manager to take decisions through a logical thought process. Universal applicability of principle of management की क्या बात है? तो ये across the globe applicable होते हैं and all types of organizations, be it large or small, profit और नॉन प्रॉफिट मेकिंग सर्विस मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस पे भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होते हैं। स्टेट अ रीजन व्हाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे हेल्प द मैनेजर्स इन टेकिंग थॉटफुल एंड साइंटिफिक डिसीजंस एंड लॉजिकल डिसीजन ले पाते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। आर दे यूनिवर्सली एप्लीकेबल? The answer is yes. Principles of management are universally applicable to all kind of organizations, be it profit making or not profit making. Principles of management are different from pure sciences. ये बात बिल्कुल fact है कि principle of management different है pure sciences से because they are flexible. And the reason they are flexible is because they are dependent on human behavior in a big way. Whereas principles of pure science जो है वो rigid होते हैं क्योंकि हर एक chemical की, हर एक एटम की प्रॉपर्टीज प्री डिफाइंड होती हैं, लेकिन उस तरह की लॉजिक आप ह्यूमंस के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। हाउ मैनेजमेंट थॉट्स हैव बीन डिराइव्ड? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन डिराइव्ड थ्रू, सबसे इंपॉर्टेंट उसका तरीका है ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स। State 2 points to highlight the nature and principles of management. The nature of principles of management कैसे हैं? They are universally applicable and they are flexible because they are dependent on human behavior and therefore they are not as rigid as in case of sciences. Explain the principles of management, providing useful insight into the reality and helpful in thoughtful decision making. They provide an insight into the reality because वो रियल लाइफ सिचुएशन को ऑब्जर्व करके बनाए गए हैं। जैसे हमने देखा था कि प्रिंसिपल्स जो है ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के बाद बनाए गए हैं। तो मैनेजर्स अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स टू फुलफिल देयर टास्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज and they guide the managers in taking and implementing thoughtful decisions. Basically thoughtful decision क्या होता है? जिसमें आपने लॉजिक के ऊपर डिसीजन लिया गया है, नॉट बेस्ड ऑन अ बायस और अ प्रेजुडाइज। मैनेजर को बोला गया कि आगे सेल्स का प्रोजेक्शन क्या है और अगर वो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देख करके और करंट मार्केट सिनेरियो को देख करके डिसीजन लेते हैं तो दैट इज मोर लाइकली टू बी अ सेंसिबल डिसीजन दैन अगर उन्होंने कोई भी एक आर्बिट्ररी नंबर सेट कर दिया, and therefore this promotes a thoughtful decision making.
Explain how principles of management help in utilization of resources to the effective of management. Utilization of resources का एक चीज ये भी होता है कि अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज करते हैं तो बेसिकली आप इन द प्रोसेस आप अवॉइड करते हो वेस्टेज, बिकॉज आप ट्रायल एंड एरर नहीं कर रहे हैं. आपको एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड बताया हुआ है, तो आप उसे फॉलो करते हो तो आपकी रिस्क मिनिमाइज हो जाती है और आपकी वेस्टेज भी मिनिमाइज हो जाती है, बिकॉज दीज आर टेस्टेड ऑब्जर्वेशन से, बहुत सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं. एंड they help the managers to meet the changing environment requirement also, because we know they are flexible. They can be modified according to the need or changes in the business environment. So this can be extended to other entire business also. And this is also one of the reasons कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कई बार डाइवर्सिफाई करती हैं और अपनी नॉन कोर बिजनेसेस को ऑफलोड करना भी शुरू कर चुके हैं इन द प्रोसेस. Explain how principles of management help in meeting the changing environment requirement and making scientific decisions. ये actually same topic है जो आप पहले भी discuss कर चुके हैं हम. Meeting the changing environment जो है वो it helps the manager to take into consideration कि business environment में जो changes हैं उसके हिसाब से वो right decision ले सके, और scientific decision is actually the same as thoughtful decision जिसकी हम बात कर रहे थे. So it helps the manager to take a scientific and objective approach towards problem solving and decision making based on logic and facts. ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 या 6 मार्क्स का आ सकता है. एक्सप्लेन बाय गिविंग 5 रीजंस व्हाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नीडेड. मतलब बेसिकली हम उसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं या सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं. तो इसमें सारे पॉइंट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. Provide the manager with useful insight into the reality. वो various managerial circumstances के बारे में उसकी guideline उसको मिल जाती है. Optimal utilization of resources, so that principles like division of work, discipline, unity of direction, ये सब चीजें जो हैं basically इस focus से बनी है कि आप अपने resources जो available हैं organization को, उनको हम optimal use करें और वेस्ट को मिनिमाइज करें. साइंटिफिक डिसीजन जो है वो एक लॉजिकल डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है. मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, दिस हेल्प्स बिजनेसमैन टू टेक इनटू कंसिडरेशन द चेंजेस in the external environment and take a very logical decision to implement it. Fulfilling social responsibility, ये भी एक important aspect of business होता जा रहा है, क्योंकि principles aimed at maximizing profit without loss of social value जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम सोसाइटी को वी हैव टू, एक CSR के नाम से कंसेप्ट भी आजकल बहुत पॉपुलर है, वेर इन इट इज जो हम रिसोर्सेज हैं वो सोसाइटी की यूज करते हैं, इसलिए हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस प्रोवाइड करना चाहिए टू द सोसाइटी. दैट इज अनदर एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. के कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे ये एप्लीकेबल है, बीट प्रॉफिट मेकिंग नॉट प्रॉफिट मेकिंग. फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए बहुत रिजिड नहीं है जिस तरह के साइंस के रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं. They are general statements because management principles are considered based on human behavior and cannot be tested in laboratory conditions. Therefore, human behavior को accurately predict करना पाना possible ही नहीं है. Therefore, management principles are not exact as physical sciences. Influencing human behavior. Human behavior is an essential element of production. So, activities जो है वो इस तरह focus होती हैं कि आप maximum work निकाल पाएं या अपने साथ के कलीग्स या जूनियर्स को अच्छी तरह से गाइड कर पाए और लीडरशिप प्रोवाइड कर पाए. सो मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी ये एस्टैब्लिश करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर आप पीस मेड सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दे, जैसे वर्कर्स को पेमेंट जो है पर यूनिट मेड अगर आप प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो ऐसा उसमें ज्यादा रिस्क ये होता है कि उसमें क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी. लेकिन क्योंकि उनको हर एक से बैग में एक यूनिट है, तो उनको बोला गया कि 50,000 बैग्स बनाने हैं, और अगर उन्होंने 50 बैग्स बनानी है ना डे, तो उनकी सैलरी उनको ज्यादा अच्छी मिलेगी. तो वो हो सकता है क्वांटिटी ज्यादा बना ले लेकिन क्वालिटी सफर करने लगेगी. इसलिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कॉज एंड इफेक्ट को एनालाइज करके आपको मोस्ट सूटेबल इंस्ट्रक्शंस बताता है कि आप उस चीज को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो. यूनिटी ऑफ कमांड will avoid confusion and duplication and overlapping of work.
This brings us to the end of part 1 of chapter 2 of business studies. इसमें हमने जो शुरू का पोर्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का वो डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को हम आगे जारी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम FW टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कवर करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कवर करेंगे और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कवर करेंगे। बिजनेस स्टडीज का पूरा चैप्टर्स ऑल द टॉपिक्स हम इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।